पहला IELTS दे रखी है, पर मुझे इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है प्लानिंग के पढ़ाई के लिए जाना है। को केयर इमिग्रेशन ने कनाडा भेजा था आज से तकरीबन 3 इयर्स पहले। 3 इयर्स पहले उनकी भाभी को केयर इमिग्रेशन ने कनाडा भेजा आज से 3 साल पहले। फिर उनके ब्रदर को डिपेंडेंट वीजा लगा। यस। फिर उनके मम्मी पापा को लास्ट ईयर केयर ने ही विजिटर वीजा करवाया। एक्चुअली मैं बार बार मैम से कॉल करती थी, लाइक मुझे पता नहीं चलता था लाइक कैसे इसमें मतलब ऑफ कोर्स सारे आपके एज में बच्चों को तो इतना डॉक्यूमेंटेशन वेल बिहेवियर से वो एक्सप्लेन कर रही हूं इन डिटेल। अरे दोस्तों, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। मेरे साथ है हेतवी कमलेश भाई पटेल, स्टूडेंट नहीं विजिटर वीजा, द एज ऑफ 24 इयर्स, यस, born in 1999 और 24 साल की एज में उनको केयर इमिग्रेशन ने 10 इयर्स का, पासपोर्ट में वैलिडिटी थी तब तक का विजिटर वीजा लगवाया। कैसे? इतनी एज में तो लोग पढ़ाई करने के लिए जाते, स्टूडेंट वीजा पे लोग जाते, तो हेतवी को कैसे कनाडा का विजिटर वीजा मिला? तो ये सारी चर्चा करेंगे हेतवी के साथ। केयर के साथ उनकी जर्नी कैसे है, उनके परिवार की केयर के साथ बॉन्डिंग कैसी है, और किस बेस पर उनको वीज़ा मिला, कितने दिन में हुआ, कोई हर्डल्स हुआ, कोई इंटरव्यू हुआ, कोई किस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशंस का वर्क किया था। क्योंकि आपको मालूम है हेतवी की इतनी एज में तो वो पढ़ रही होगी, इतने तो कोई बहुत बड़ा IT रिटर्न होगा नहीं उसका के था। बात करते हैं वीडियो के अंदर हेतवी से। हेतवी कैसे हो? बस बढ़िया एकदम। हेतवी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या कर रहे हो अभी कामकाज में? मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद में कौन से एरिया में से? CTM एक्सप्रेस हाईवे। अच्छा, CTM एक्सप्रेस हाईवे पे रह रहे हो, ठीक है। और पढ़ाई में क्या है, फैमिली में कौन कौन है? लाइक मेरा मास्टर अभी मई में कंप्लीट होगा। अच्छा, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, मास्टर होगा मई में कंप्लीट। Yes. मास्टर्स इन मास्टर इन साइंस केमिस्ट्री। ओके, तो फैमिली में कौन कौन है हेतवी? मेरे मॉम एंड डैड, एल्डर ब्रदर एंड एल्डर्स ब्रदर वाइफ, वो दोनों कनाडा में हैं। अच्छा, यानी आपका भाई और उनकी वाइफ यानी आपकी भाभी, ये दोनों कनाडा में हैं। आपके मम्मी पापा यहाँ पर है और आप हो यहाँ पर, 3 लोग रह रहे हो। तो आप तो रिटर्न भरते नहीं होंगे? हाँ, IT रिटर्न मेरे पापा भरते हैं। पापा भरते हैं। लास्ट ईयर से। तो हेतवी, सब लोग तो ये एज में कनाडा पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, तो आपने विजिटर के लिए सोचा? एक्चुअली मैंने पहला IELTS दे रखी है, पर मुझे इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है प्लानिंग के पढ़ाई के लिए जाना है। लाइक एक बार मैं जाऊंगी नहीं, मेरा मोस्ट फैमिली वहीं पे ही है। अच्छा, तो आपका भाई और भाभी जो है उनका कौन सा वीजा का स्टेटस है? मेरे भाभी भी वर्क परमिट में ही है, मेरा भाई भी वर्क परमिट। अच्छा, तो मेन आपकी भाभी थी जिनको केयर इमिग्रेशन ने कनाडा भेजा था आज से तकरीबन 3 इयर्स पहले। उनकी भाभी को केयर इमिग्रेशन ने कनाडा भेजा आज से 3 साल पहले। फिर उनके ब्रदर को डिपेंडेंट वीजा लगा। यस। फिर उनके मम्मी पापा को लास्ट ईयर केयर ने ही विजिटर वीजा करवाया। और देखिए, ये एज में हेतवी को भी हमने विजिटर वीजा दिलवाया, द बेस और स्पॉन्सर ऑफ भाभी एंड भैया जो उनके वहां पर है, वो वर्क परमिट पे है, PR भी नहीं आया है उनका। तो ये जब आपने फाइल रखी, और हेतवी जो एप्लीकेंट है वो भी रिटर्न नहीं फाइल करती है, उनके फादर करते हैं, तो फादर को स्पॉन्सर में लिया। तो हेतवी, कहीं ये प्रोसेस में टेंशन था कि इतनी छोटी एज में विजिटर रख रही हूँ? बहुत ज्यादा टेंशन था। कैसे? मुझे तो पहले से लगता ही था मैम ने बताया था कि 60% पॉजिटिव है, 40% नेगेटिव, बस ये ऐसा रिस्क फाइल हमने रखी थी। मेरे डैड को और मुझे तो पता ही था, पर मेरी मम्मी को ज्यादा ट्रस्ट था कि नहीं आ जाएगा तुम्हें विजिटर वीजा। तो मम्मी को मालूम हो गया अभी? हाँ, अभी मालूम है। हाँ, बहुत खुश है। क्योंकि देखिए, पूरा फैमिली है, 2 बच्चे हैं, मतलब हेतवी और उनके ब्रदर और मम्मी पापा, 4 लोगों का फैमिली है। सबके पास वीजा था, हेतवी के पास नहीं था। तभी हेतवी के पास भी आ गया। तो हेतवी, आप जाएंगे एक दफ़ा, जैसे आपने बताया कि आपको वहाँ पर पढ़ाई या रहना कोई इतना प्लान नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा जाना था, भाई भाभी को मिलना था और वापस आना था। तो ये हेतवी प्लान करेंगे। हेतवी, ये एंटायर प्रोसेस आपने की यहाँ पर वीज़ा के लिए, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको समझाना, बात करना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको मालूम नहीं होते थे, तो वो उन सब में केयर इमिग्रेशन आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था? यस, वेल
वेरी बैड। कैसे? एक्चुअली मुझे, मैं बार बार मैम से कॉल करती थी, लाइक मुझे पता नहीं चलता था, लाइक हाँ, ऐसे वो तो इसमें मतलब ऑफ कोर्स सारे आपके एज में बच्चों को तो इतना वेल डॉक्यूमेंटेशन। बिहेवियर से वो एक्सप्लेन कर रही इन डिटेल। फिर आपने फाइल रखी, कितने दिन में आपका वीजा आया इसमें? लाइक 20 डेज, विद इन 20 डेज। और 20 डेज में जब यहाँ से मैडम ने बोला वीजा आ गया, एक्चुअली सीन ऐसा था कि मेरा पोर्टल लाइक 6 लाइक इवनिंग 6 o'clock को आ गया था मेल, डू नॉट रिप्लाई। ऐसा सीन ऐसा था, 1 रिप्लाई तो 1 आ गया मेल, तो मैंने भाभी को कॉल किया, लाइक मेल आ गया है। कनाडा। या ओके। तो लाइक उन्होंने बोला कि 1 इज नेगेटिव टू ईमेल आने चाहिए। 2 ईमेल आने चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव, कि लाइक हम वेट करो। तो लाइक हाफ एन आवर डिस्टेंस में सेकंड मेल आ गया, लाइक ओके। पर मैंने बोला कि बहुत एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा। लाइक सेकंड डे को मैंने मॉम डैड को भी नहीं बताया था। हाँ, अच्छा, मतलब ओपन होके देखिए, वो सही, ऐसा कुछ है नहीं कि 1 मेल में आता है, 2 या मेल ऐसा में कुछ नहीं है नहीं है, लाइक उन लोगों ने उसे मुझे ऐसा बताया था। फिर लाइक दूसरे दिन मैंने मैम को कॉल किया, पोर्टल मेंटेनेंस में था, वेडनेसडे था। हाँ। तो लाइक आफ्टर 4 o'clock इवनिंग मैंने कॉल किया, मैम ने लाइक पासपोर्ट दिया। फिर मैंने अभी तक मैंने बताया नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि लकीली तुम्हारा वीजा फॉर यू आ गया है, अप्रूवल हो गया है। जोरदार। सो इतवी देखिए कितनी अच्छी तरह बच्ची हमको एक्सप्लेन करती है पूरा प्रोसेस, है ना। तो ये फिर आ गया, फिर आप खुश हो गए? हाँ, मैं भाई तो भाभी को बता दिया? मेरे मॉम डैड, भाई भाभी मेरे से ज्यादा मेरे मॉम डैड ज्यादा खुश थे। हाँ, क्योंकि देखिए ना, अभी वो जाएंगे तो साथ में इसको भी तो ले जाएंगे फिर कनाडा घूमने के लिए, भाई भाभी के साथ रहने के लिए, है ना। तो ये एंटायर प्रोसेस को आप, अगर आप टीचर हो, वैसे आप मास्टर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, वो खत्म हो रहा है, आप टीचर और हम स्टूडेंट्स हो आपके, 10 में से हमको मार्क्स 100 नॉट 10। देखिए कितने बिंदास और एकदम बहुत बढ़िया मार्क देने वाली बच्ची है। ऐसे ही अगर हमारे टीचर होते तो हमको 100 में से 100 मिलते। लेकिन आज रियल लाइफ में हमको 10 में से 100 मिल रहे हैं रियल लाइफ में, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब कोई फैमिली आपसे जुड़ता है ना, तो एक भरोसा होता है, एक केयर के साथ जो भी लोग जुड़ते हैं ना, वो ऐसे कस्टमर नहीं होते हैं। जैसे उनकी भाभी थी, है ना, उनके ब्रदर को तो नहीं, भाभी को भेजा था हमने, तो उसका कितना विश्वास होगा उस बच्ची हमारी स्टूडेंट को, कि उसने अपने ससुराल वाले को बोला, बहुत ज्यादा ट्रस्ट था यहाँ, है ना, ससुराल वाले को बोला कहीं पर मत जाओ, CTM से भी फाइल रखने केयर में आओ। और वो आए, और हमको ये बहुत खुशी है जल्पा के लिए कि हमारी जो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो वो देख रही होगी या फिर देखेगी, तो जल्पा हम रियली अप्रिशिएट करते हैं कि आपने अपने ससुराल वालों को, ससुर अपनी ननन को, सास ससुर, उन सब को यहाँ पर भेजा, और हमने ये काम करके दिया बिहाफ ऑफ यू। ऐसे ही हमारे बहुत से स्टूडेंट्स और कस्टमर हमको रेफरेंस देते रहते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम उनकी जो इच्छा होती है उस पर हम खरे उतरते हैं। ऑफ कोर्स हम हितवी को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे कि वहाँ पर जाए, भाई भाभी को एक दफ़ा मिले। पासपोर्ट में उनकी वैलिडिटी 2028 तक है, और वीज़ा 2028 तक का है। Congratulations. Thank you so much. Always a welcome. और ऐसे ही और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और क्लाइंट्स की जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।